एसएससी एमटीएस टायर 1 का रिजल्ट जिन लोगों का आ चुका है और जो लोग क्वालिफाई हो चुके हैं टायर 2 के लिए, उनके पास एक बहुत ही अच्छा मौका है एसएससी की किसी संस्था में या एसएससी द्वारा कहीं पे नियुक्ति पाने का। तो इसीलिए आप अगर टायर 2 का तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। यहाँ पर आपको पीडीएफ, इमेजेस और बाकी स्टडी मटेरियल मिलेंगे। तो चलिए हम लोग लेटर शुरुआत करते हैं। देखिए ये एक फॉर्मल लेटर है, इसमें थानाध्यक्ष को लिखना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हम लोग क्वेश्चन पहले समझते हैं। देखिए, आप रोहन हैं, आप जौहरी मोहल्ले जयपुर के निवासी हैं। अपने पड़ोस में हुई चोरी की रिपोर्ट करते हुए थानाध्यक्ष को पत्र लिखिए। मतलब यहाँ पे देखिए जो फॉर्मेट दिया है, नाम जो दिया है यहाँ पे रोहन, उसके बाद ये मोहल्ला का नाम, शहर का नाम, जो भी दिया है इसी में से आपको लिखना है। इससे बाहर आपको कुछ नहीं लिखना है। अगर कुछ लिखते हैं तो फिर ये यूएफएम के तहत आ जाएगा और आपका नंबर 0 हो सकता है। इसीलिए जो दिया है उसी को लिखिए। और ये मैं फॉर्मेट जो दिखा रहा हूँ ये एनसीईआरटी पे आधारित फॉर्मेट है, इसको एसएससी बिल्कुल स्वीकार करता है और सब कुछ आपको बाईं तरफ से लिखना है। देखिए मैं अगर पूरे लेटर को आपको दिखाऊं तो सब कुछ क्या करना है, बाईं तरफ से लिखना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आखिर हम लोग लिखेंगे कैसे इस तरह के लेटर को। देखिए ये एक फॉर्मल लेटर है, तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, जौहरी मोहल्ले। यहाँ पे क्या करेंगे, आपका एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, आपका एड्रेस, उसके बाद यहाँ पे डेट होता है। और देखिए यहाँ पे जो अक्षर लिखे हुए हैं 2022, आप चाहें तो इसे इंग्लिश वाले में लिख सकते हैं, लेकिन अगर हिंदी में लिखते हैं तो ये बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, एग्जामिनर और ज़्यादा खुश हो सकता है क्योंकि आप सब कुछ हिंदी में लिख रहे हैं। मान लेते हैं कहीं पे आपको स्टेशन लिखना है तो आप स्टेशन हिंदी में ही लिखिएगा। ठीक है, इंग्लिश वाले टर्म यूज नहीं करिएगा क्योंकि स्टेशन तो इंग्लिश है, लेकिन फिर भी इसको हिंदी में लिख देंगे तो एग्जामिनर जो है उतना बुरा नहीं मानेगा जितना आप इंग्लिश में लिखते हैं। तो आपका कट भी सकता है और 0 भी नंबर मिल सकता है अगर आपने इंग्लिश टर्म यूज किया तो ये ध्यान रखिएगा, सावधान रहिएगा इस बात से कि आपको इंग्लिश टर्म या कोई और भाषा का कोई भी शब्द यूज नहीं करना है। हिंदी चुने हैं तो केवल हिंदी लिखिए। देखिए अब यहाँ पे एड्रेस लिखने के बाद, डेट लिखने के बाद आपको यहाँ पे दूसरे के बारे में लिखना है जिसको आप लेटर लिख रहे हैं। ठीक है, उसका यहाँ पे वर्णन आपको लिखना है। तो देखिए ये किसके बारे में लिख रहे हैं, थानाध्यक्ष को लिख रहे हैं तो उनके बारे में लिखेंगे। सेवा में थानाध्यक्ष महोदय, चौकी नंबर 2 जयपुर। ठीक है, अगला होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, तो सब्जेक्ट आपका ऊपर में ही दिया रहता है। चलिए आपको दिखा देता हूँ सब्जेक्ट कैसे लिखते हैं। सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे हम लोग का जो हेडिंग रहता है, यहीं पे ये जो क्वेश्चन रहता है उसी में आपका सब्जेक्ट छुपा रहता है। देखिए चोरी की रिपोर्ट करते हुए थानाध्यक्ष को, तो विषय क्या होगा, चोरी की रिपोर्ट हेतु। बस आप इतना भी लिख देंगे तो आपका ये सब्जेक्ट यानी कि विषय बन गया। ठीक है, तो इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। अब आते हैं बाकी जो है इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे। देखिए ये इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, मान्यवर मैं जयपुर में जौहरी मोहल्ले का निवासी हूँ तथा इस पत्र द्वारा गत रात्रि में अपने पड़ोस में हुई चोरी की सूचना आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। देखिए गत रात्रि का मतलब होता है पिछली रात। ठीक है, तो इस तरह के कुछ शब्द आपको प्रयोग करने हैं जो कि थोड़े से अलग हों और जिसका अच्छा मतलब निकले। संस्कृत शब्द अगर यूज करते हैं तो एग्जामिनर पे इफ़ेक्ट पड़ता है और वो अच्छा मार्क्स दे सकता है। अब देखिए आगे बढ़ेंगे। गत रात्रि लगभग 11:30 बजे, ठीक है 30 मिनट पर जब मैं पढ़ रहा था, मैंने अपने पड़ोस में कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनी। जब बाहर निकल कर मैंने देखा तो पाया कि हमारे पड़ोस के मकान नंबर 431 का दरवाज़ा खुला हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऐसे ऐसे शब्द लिखने हैं, ऐसे भाव लिखने हैं जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हो। ठीक है, जो हम लोग जीवन में देखते हैं वही सब बातें यहाँ लिखनी हैं। यहाँ पे अगर आप दूसरी दुनिया की बातें या फिर अजीबोगरीब काल्पनिक चीज़ें लिखते हैं तो एग्जामिनर उसको इग्नोर करता है और नंबर कम देता है। आपको ऐसा चीज़ लिखना है जो रियल हो। तो देखिए दरवाज़ा खुला हुआ था तथा भीतर की बत्ती भी जल रही है। हमारे पड़ोस श्री शर्मा जी कुछ दिनों से बाहर गए हुए थे। मैंने समझा कि शायद वे आ गए हैं। मैं उत्सुकतावश अपने मित्र को मिलने अंदर चला गया तो देखा कि कुछ व्यक्ति सामान बांध रहे थे। मतलब यहाँ तक समझिए कि
जो लड़का है वो बाहर निकला आवाज़ सुनकर, तो उसने देखा कि बगल के उनके शर्मा जी का दरवाज़ा खुला हुआ था। तो शर्मा जी का लड़का इनका बेटा है, तो ये क्या किया, शर्मा जी के लड़के से मिलने चला गया। तो सोचिए, ये आपके सोचने के ऊपर निर्भर करेगा। आपको भी ऐसा ही कुछ बनाना पड़ेगा जो लगे कि हाँ ये रियलिटी है, ये होना चाहिए, तभी तो आपको एग्जामिनर खुश होगा और नंबर देगा। तो इसीलिए आपको एग्जामिनर को खुश करने के लिए कुछ अलग लिखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, अब इससे पहले कि मैं शोर मचाता वे सामान उठाकर भाग गए, मकान से बाहर निकलकर मैंने शोर देखिए, तो यहाँ तक उसने ठीक कहा कि शोर, वो क्योंकि वो लोग बांध कर भाग रहे थे। अब इसने बाहर निकलकर शोर मचाया, तो मकान से बाहर निकलकर मैंने शोर मचाया, आसपास के लोग घरों से बाहर निकले, इससे पूर्व ही वे जा चुके थे। तो मतलब जब तक ये शोर मचाया तब तक वो लोग भाग चुके थे, जब तक लोग आते तब तक वो भाग चुके थे। ठीक है, मान्यवर, इस क्षेत्र में लगता है कि चोरों का कोई गिरोह सक्रिय है। आपसे निवेदन है। देखिए, अब यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो ये ख़त्म होने के लिए एंडिंग इसको पॉइंट कहते हैं। अब इसमें आपको ये बताना है कि आप चाहते क्या हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने तो ऊपर में इंट्रोडक्शन लिख दिया, अब आप चाहते क्या हैं वो चीज़ यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि आपकी मांग क्या है। तो देखिए, आपसे निवेदन है कि आप चोरों को पकड़वा कर श्री शर्मा जी का सामान दिलवाने का कष्ट करें। आपसे विनती है कि रात की ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों को चौकस रहने का आदेश दें, जिससे भविष्य में ऐसी घटना ना हो। तो यहाँ तक देखिए, एंडिंग भी काफ़ी बढ़िया। यहाँ पे अगर कोई एग्जामिनर पढ़ता है तो बोलेगा कि हाँ ये रियल की चीज़ें लग रही हैं, तो वो खुश होगा। और देखिए, आपको स्पेलिंग ध्यान देना है, ग्रामर ध्यान देना है। ग्रामर में आपका गलती हुआ तो फिर नंबर कटेगा। उसके बाद ख़त्म करने के लिए यहाँ पे आपको पता है, धन्यवाद सहित भवदीय रोहन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का जो क्वेश्चन था उसमें नाम दिया था रोहन, तो इसीलिए हमने रोहन करके नाम ख़त्म कर दिया। यहाँ कुछ अपने से कुमार सिंह इस तरह से कुछ नहीं जोड़िएगा। ठीक है, अदरवाइज फिर वो यूएफएम का रूल फॉलो कर देगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह के प्रैक्टिस सेट पाने के लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जहां पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो में।